Hello guys, welcome back to our channel part 3 Rebirth of Villainous Cute Angel. Chapter 21 राज और शालिनी जी नोक झोंक। अब तक अंडरस्को आराध्य अपने जज्बातों से लड़ रहा था और वही राजवीर मलिक हाउस में ईशानी के साथ आता है। अब आगे अंडरस्को मलिक हाउस हॉल में राज जी और राजवीर दोनों लोग वापस में बात कर रहे थे। वहीं नूर बच्चों के साथ मस्ती कर रही थी। ईशानी अपने रूम में फ्रेश होने चली गई थी। शालिनी जी सबके लिए स्नैक्स और काफी लाती हैं। सबको देने के बाद वह भी सबके पास बैठ जाते हैं कि राजवीर राज जी की तरफ देखकर बोला, अंडरस्को पापा, कल राजावत मेंशन में दादी ने पूजा रखा है और वह चाहती है कि आप सभी आए, इसलिए मैं यहाँ पर आप लोग को इनवाइट करने के लिए ईशानी के साथ यहाँ आया था। तो शालिनी जी राजवीर की तरफ देखकर बोली, अंडरस्को हाँ हाँ बेटा जी, हम जरूर आएंगे। हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें इनवाइट करने के लिए खुदा आए हैं, वरना आप फोन करके भी बोल देते तो हम आ जाते हैं। बच्चे आप फिक्र मत कीजिए, हम सुबह आ जाएंगे। ये बोलकर शालिनी जी मुस्कुरा दी। वहीं पास में बैठी नूर जब उसने सुना कि उसको राजावत मेंशन भी जाना है, उसके आंखों के सामने सबसे पहले आराध्य फेस घूम गया। वह मुंह बनाते हुए सोचने लगी, अंडरस्को क्या उसे खडूस के घर भी जाना होगा? अब क्या ही कर सकते हैं, मेरी दीदी को उसे खडूस के भाई ही पसंद आना ही था। थे क्या मुसीबत है, मैं जितना उनसे दूर भाग रही हूँ घूम फिर के, मुझे उनके आसपास ही भगवान की पटक दे रहे हो आप। इस मासूम पर थोड़ी तो दया करो। ये सोचकर उसने रोने जैसी शक्ल बना ली। वही उसको ऐसे शक्ल बनाते ईशानी जो उसके पास ही आकर बैठी थी, वह बोली, अंडरस्को क्या हुआ नूर, आप ऐसी शक्ल क्यों बना रही हैं? ये बोलकर नूर की तरफ देखने लगी तो सब नर को देखने लगे। तो नूर अपनी बत्ती सी दिखाते हुए बोली, अंडरस्को कुछ नहीं दीदू, मैं तो सोच रही थी कि आप लोग राजावत मेंशन चले जाओ, क्योंकि मुझे तो कॉलेज जाना है ना और जल्दी एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए कि तभी उसकी बात काटते हुए शालिनी जी बोली, अंडरस्को हाँ पता है कि आप कितना पढ़ाई करती हैं, तो बहाना करने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ कल राजावत मेंशन चल रही है, हम कोई बहस नहीं चाहते। और रही बात एग्जाम की, तो एग्जाम में अभी बहुत टाइम है और एक दिन ना जाने से आपका एग्जाम खराब नहीं होगा। ये बोलकर घूमने लगी। वहीं नूर का मुंह बन गया क्योंकि उसकी बहाना काम नहीं आया था। उसने अपना सर हाँ मिला दिया क्योंकि अब उसको तो जाना ही है। अब जाकर भी वह नहीं रख सकती थी क्योंकि उसकी माताश्री उसकी कुटाई ना कर दे। पर अपने मन में सोते हुए बोली, अंडरस्को हम वहां जा तो रहे हैं, पर हमें पता है उससे खडूस सिंह राजावत के दोस्त भी तो जरूर आएंगे। अगर कुछ हमें कुछ बोला तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। ये सोचते हुए उसने अजीब अजीब से मुंह बनाने लगी। फिर राजवीर ने सबके साथ डिनर किया और अपने मेंशन के लिए निकल गया और सब लोग अपने कमरे में सोने चले गए। अगली सुबह मलिक हाउस मालिनी की सिल्क की साड़ी के पहन के तैयार हो गई थी और अपने प्लेट को बनाते हुए अपने कमरे से बाहर आए और नूर और ईशानी को आवाज लगने लगी, अंडरस्को नूर बच्चे, ईशानी बच्चे, आप लोग कब लिए तैयार होगी? लेट हो रहा है बच्चे, जल्दी से तैयार हो जाए। और वहीं राजजी अपने कमरे से कुर्ते बाह मोड़ते हुए बाहर आए और शालिनी जी को देखकर बोले, अंडरस्को अरे मैडम जी थोड़ा हम पर भी ध्यान दे दीजिए, अरे पति का थोड़ा तो ख्याल रख लिया कीजिए। ये बोलकर अपना मुंह बना लिया। कहीं उनकी बात सुनकर शालिनी जी उनको घूरते हुए बोली, अंडरस्को अच्छा जी, मैं आपका ख्याल नहीं रखती तो क्या पड़ोसन आकर रखती है और बताएंगे कि अब क्या घट गया आपका? उनकी बात पर राज जी अपने हाथ की घड़ी दिखाते हुए बोले, अंडरस्को अरे मैडम जी ये देखिए घड़ी बंद नहीं हो रही है, जरा बंद तो कर दीजिए। ये बोलकर शालिनी जी के पास आ गए और अपना हाथ आगे कर दिया। वही ये देखकर शालिनी जी उनको घूरते हुए बोली, अंडरस्को दो बेटी क्या आप हो गए, पर अभी भी आपको घड़ी बढ़ने नहीं आती? यह बोलकर अपना मुंह बना लिया और उनकी घड़ी बढ़ने लगी। वहीं राज जी उनकी बातें सुनकर उनकी कमर से थाम कर अपने पास खींच लिया और बोले, अंडरस्को वह क्या है ना मैडम, अब जब आप हो तो मुझे ये सीखने की क्या जरूरत है? ये बोलकर उनको प्यार से देखने लगे। वही शालिनी जी उनकी घड़ी बांधकर खुद से दूर करते हुए बोली, अंडरस्को थोड़ा सा शर्म कर लीजिए, दोनों बेटियां प्यार करने लायक हो गई है और आपको अभी भी रोमांस सोच रहा है, शर्म कीजिए, शर्म बुढ़े हो गए पर रोमांस अभी रोमांस करना है। ये बोलकर होने लगी। वहीं उनकी बात सुनकर राज जी उनको घूरते हुए बोले, अंडरस्को अच्छा तो हम आपको बुद्ध लगते हैं, कोई बात नहीं, आज रात को हम बताएंगे कि हम कितने बुढ़े हैं। ये बोलकर उनको एक एक शरारत भरी मुस्कान उनके होठों पर आ गई। वहीं उनकी मुस्कान देखकर शालिनी जी हड़बड़ा गई और उनसे दूर होकर ईशानी के कमरे में जाते हुए बोली, अंडरस्को हम बच्चों को देख कर आते हैं। ये बोलकर भाग गई वहां से। वही उनको ऐसे भागते हुए देखकर राज जी की हंसी छूट गई। वहीं नूर के कमरे में नूर ने इस वक्त पिंक कलर का पटियाला सूट पहना था और अपने बालों को खूबसूरती से एक चोटी बनाई थी, कानों में झुमके, आंखों में काजल, होठों पर हल्की पिंक लिपस्टिक, माथे पर काली बिंदी, हाथों में पिंक चूड़ियां, पैरों में पायल। आज इस लुक में भी नूर कहर ढा रही थी। तभी वहां शालिनी जी आकर बोली, अंडरस्को किसी को नजर ना लगे, हमारी बच्ची को आज कितनी प्यारी लग रही है। ये बोलकर उसके पास आकर अपने आंखों से काजल निकाल के नूर के कान के पीछे लगा दिया। चैप्टर 22 मलिक परिवार राजावत मेंशन। अब तक अंडरस्को राजवीर सबको राजावत मेंशन आने के लिए बोलता है। अब आगे अंडरस्को
आज ईशानी ने भी हल्के ग्रीन कलर का अनारकली सूट पहना था, आंखों में काजल, माथे पर बिंदी, होठों पर पिंक लिपस्टिक, कानों में झुमके, बालों को खुला छोड़ दिया था। इतने में ही वह काफी खूबसूरत लग रही थी और प्यारी भी। नूर और शालिनी जी ईशानी के कमरे में आते हैं। वही ईशानी के कमरे में मुन्नी और बनी भी तैयार खड़े थे, जिन्हें ईशानी तैयार किया था। वह दोनों भी प्यारी लग रहे थे। मुन्नी ने पिंक कलर का फ्रॉक पहना था, वही बनी ने व्हाइट शर्ट, उसे पर ब्लैक पैंट पहना था, जिसमें वह काफी क्यूट और हैंडसम लग रहा था। नूर आके दोनों को देखते हुए बोली अंडरस्को अरे वाह, आप दोनों तो बहुत प्यारी लग रहे हो। तो शालिनी जी भी आगे आगे बनी और मुन्नी को अपने काजल का टीका लगाते हुए बोली अंडरस्को बिल्कुल, ये दोनों तो बहुत ही प्यारी लग रहा है, हमारे बच्चों को किसी की नजर ना लगे। ये बोलकर बनी, मुन्नी और ईशानी को अपने आंखों से काजल निकाल के उन तीनों को भी लगा दिया। वहीं नीचे से राज जी सबको आवाज लगाते हुए बोले अंडरस्को अरे कहाँ रह गया, आप सब, लेट हो रहा है भाई, चलिए पूजा का टाइम हो गया है। वहीं उनकी आवाज सुनकर शालिनी जी बोली अंडरस्को चलो बच्चों, वरना सच में बहुत लेट हो जाएगा। और कुछ समय बाद सब गाड़ी में बैठकर राजावत मेंशन के लिए निकल गए। वही राजावत मेंशन में अर्चना जी और अनीता जी मिलकर पूजा की तैयारी कर रही थी। तभी वहां सीमा जी आते हुए बोली अंडरस्को अरे बहू, आपने मलिक परिवार को आने के लिए बोला है कि नहीं? तो वहां पर राजवीर आते हुए बोला अंडरस्को दादी माँ, मैं कल ही जाकर बोल दिया था, मुझे माँ ने बोला था और वह लोग आते ही होंगे। वही आज राजवीर काफी हैंडसम लग रहा था, उसने आज ग्रीन कलर का कुर्ता व्हाइट पजामा पहन रखा था, बाल सेट किए हुए, जिसमें आज वह काफी हैंडसम लग रहा था। तभी वहां पर आराध्या के दोस्त एकांश, आर्यन, अंश, काव्या और मिली आते हैं। उनको देखकर अर्चना जी बोलिए अंडरस्को अरे बच्चों, आप सब यहाँ? तो एकांश बोला अंडरस्को हाँ आंटी जी, वह आराध्या ने बोला कि घर पर आज पूजा है इसलिए वह कॉलेज नहीं आएगा, तो हम सोचा कि हम ही आ जाए पूजा में, वह नहीं जा रहा तो हम क्या जाए कॉलेज। उसकी बात सुनकर सीमा जी बोली अंडरस्को अच्छी बात है, पूजा में शामिल होने के लिए आ गए, और वैसे भी राजवीर की होने वाली पत्नी भी शामिल होने वाली है, इसी बहाने आप लोग अपनी भाभी से भी मिलोगे। वही सीमा जी की बात सुनकर सब हैरान हो गए। एकांश हैरानी से बोल अंडरस्को क्या राजवीर भाई की शादी पक्की हो गई और हमें पता भी नहीं? ये तो गलत बात है, ये तो अच्छा हुआ कि हम यहाँ आ गए, नहीं तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि राजवीर भाई की शादी पक्की हो गई है। फिर राजवीर की तरफ देखकर बोला अंडरस्को क्या भाई, आपने हमें बताया भी नहीं? ये तो गलत बात है भाई, ये बोलकर मुंह बना लिया। तभी वहां अभी और कुहू आते हुए अभी बोला अंडरस्को और आपको पता है एकांश भाई, भाभी कितनी खूबसूरत है। अरे भाभी को छोड़ो, भाभी की छोटी बहन वह बहुत प्यारी है और हम दोनों की बेस्ट फ्रेंड भी बन गई है, क्यों कुहू? तो कुहू चाहते हुए बोली अंडरस्को हाँ हाँ सच में भाभी की बहन सच में बहुत ही प्यारी और क्यूट है, बिल्कुल मेरी तरह। ये बोलकर आंखें मटकते लगी। वही उसकी बात सुनकर सबके होठों पर मुस्कान आ गई। और वही काव्या जो कि यहाँ आई थी, वह अच्छी बनने, प्यारी बनने कोशिश करते हुए अर्चना जी के पास जाकर बोली अंडरस्को आंटी जी बताए हम भी आपकी कोई मदद करें पूजा की तैयारी करने में। उसकी बात सुनकर अर्चना जी उसकी तरफ देखने लगी और मुस्कुरा के बोली अंडरस्को नहीं नहीं बच्चे, सब हो गया है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर मुस्कुरा दे तो काव्या सर हिला के पीछे हो गई। वही मिला काव्या को छेड़ते हुए धीरे से बोली अंडरस्को हाँ हाँ पटल लो, अगर सास पट गई तो लड़का तो पटना ही है। ये बोलकर उसकी आंख मार दी और वही मिला की बात सुनकर काव्या शर्माने लगी। कुछ समय बाद वहां पर मलिक परिवार भी पहुंच गया। उनके आते ही सभी ने उनका स्वागत किया और वही नूर और ईशानी ने सभी बड़ों के पैर छुए। और वही मुन्नी और बनी को देख कुहू बोली अंडरस्को अरे ये दोनों छोटे क्यूट बच्चे कहाँ से आ गए? तो नूर उसका जवाब देते हुए बोली अंडरस्को ये हमारे साथ है, आप सब इनसे मिलिए कि हमारे घर के नए सदस्य हैं। मुन्नी और बनी दोनों बच्चों ने भी बड़ों के पैर छुए तो बड़ों ने उनको भी आशीर्वाद दिया। फिर सब लोग हाल में आ गए जहाँ पर पूजा होने वाली थी। वही राजवीर एक तक ईशानी को देख रहा था, जिसे देखकर ईशानी के होठों पर शर्मीली सी मुस्कान आ गई। और वही नूर ये देखकर राजवीर को छेड़ते हुए उसके पास आकर धीरे से बोली अंडरस्को डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो? अरे आपकी ही होने वाली बीवी है, आराम से ताड़ लेना। ये बोलकर हंसने लगी और वही उसकी बात सुनकर राजवीर झेप गया और इधर उधर देखने लगा। वही नूर को देखकर एकांश, अंश और आर्यन के होश उड़ गए और वह एक साथ बोल पड़े अंडरस्को तुम यहाँ? वही उन तीनों की एक साथ ठीक सुनकर सब हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगे। तो उन तीनों को एहसास हुआ कि उन दोनों ने अभी क्या किया। तो वह तीनों सबकी तरफ देखकर बात को संभालते हुए एकांश बोला अंडरस्को सॉरी, हम नूर को यहाँ देखकर थोड़े हैरान हो गए थे, बस इसलिए ऐसे चिल्ला दिया। वह ये हमारी क्लासमेट है तो हमें उम्मीद नहीं थी कि हमने इससे यहाँ मिलेंगे। तो उसकी बात सुनकर कमलेश जी बोले अंडरस्को हाँ हमें पता है कि नूर बच्चा आप लोग की क्लासमेट है और यह यहाँ इसलिए है क्योंकि उनकी बड़ी बहन यानी ईशानी बेटा जी की शादी राजवीर से हो रही है। उनकी बात सुनकर वह तीनों हैरान हो गए और हैरानी से कभी नूर को देखते तो कभी ईशानी को। और वही उनका ऐसा रिएक्शन देख राजवीर भी थोड़े कड़क आवाज में बोला अंडरस्को क्या बात है, तुम सबको कोई प्रॉब्लम है क्या जो इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो? वही वह तीनों राजवीर की आवाज सुनकर डर गए और जल्दी से अपना सीन ना हिला दिया। चैप्टर 23 मिली और काव्या का नूर के साथ बदतमीजी। अब तक अंडरस्को नूर अपने परिवार के साथ राजावत मेंशन पहुंच गई थी।
अब आगे अंडरस्को कुहू अर्चना जी से बोली अंडरस्को हम भाभी और नूर को मेंशन दिखा दे। उनकी बात पर अर्चना जी भी बोली अंडरस्को ठीक है, बच्चे चाहिए अपनी भाभी को और नूर को मेंशन दिखा कर लिए तो कुहू ईशानी और नूर को अपने साथ मेंशन दिखाने के लिए ले गई। वही राजवीर जो ईशानी को देख रहा था कुहू के साथ जाती देख उसने बहाना बनाते हुए अर्चना जी से बोला अंडरस्को माँ एक इंपॉर्टेंट कॉल करके आता हूँ, ये बोलकर वहां से निकल गया। वही कुहू ईशानी और नूर को पूरा मेंशन घूम रही थी कि तभी वहां पर राजवीर आता है और कुहू को देखकर बोला अंडरस्को गुड़िया आप नूर को मेंशन दिखा दो, मैं आपकी भाभी को दिखा देता हूँ। ये बोलकर उसने ईशानी का हाथ पकड़ा और वहां से लेकर चला गया। वहीं नर और कुहू उसको ऐसे जल्दी से ले जाते देखा एक दूसरे को देखने लगे और फिर एक दूसरे के देखकर हंसने लगे। तो हंसते हुए को कुहू बोली अंडरस्को भाई तो अपने साथ भाभी को ले गए, चलिए मैं मेंशन दिखाती हूँ। ये बोलकर उसका हाथ पकड़कर उसको मेंशन दिखने लगी और वही ईशानी ऐसे हाथ खींच के लाने पर राजवीर पर चिढ़ गई। अपना हाथ छुड़ाकर उसको गुस्से से घूरते हुए बोली अंडरस्को राज ये क्या था, पता नहीं क्या सोचेंगे हमारे बारे में, को आपको हमको ऐसे लाने की क्या जरूरत थी। यह बोलकर उसको घूरने लगी और वही उसको गुस्सा होते देखा राजवीर ने उसको खींच के अपने करीब कर लिया और बोला अंडरस्को इसमें सोचने वाली क्या बात है, तुम मेरी होने वाली वाइफ हो और वैसे भी तुम मेंशन देखकर क्या करोगी, चलो ना तुमको हमारा रूम दिखाता हूँ। ये बोलकर उसको खींचते हुए अपने कमरे की तरफ ले गया। वही कुहू नूर को मेंशन घूम रही थी कि तभी वहां पर काव्या और मिली नूर को वहां देख लेते हैं और नूर को देखकर दोनों हैरानी नूर को देखने लगे कि तभी मिली नूर को घूरते हुए बोली अंडरस्को ये यहाँ क्या कर रही है, क्या यह आराध्य पीछा करते हुए यहाँ भी आ गई, इसको शर्म नहीं आती यहाँ आते हुए, मैं इसे अभी बताती हूँ। ये बोलते हुए वह नर और कुहू के पास आ गई, वही काव्या भी उसके साथ आ गई। मिली नूर को देखते हुए बोली अंडरस्को तुम आराध्य का पीछा करते हो यहाँ भी आ गई और तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती ना, मुंह उठाकर तुम यहाँ चली आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ आने की और तुम्हें आने कौन दिया यहाँ पर। वही उसकी बात सुनकर नूर उसको घूरने लगी और वही काव्या भी नूर को देखते हुए बोली अंडरस्को हाँ नूर तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम जानती हो ना कि आराध्य तुमको पसंद नहीं करते, फिर भी तुम उनके पीछे पड़ी हो, छोड़ क्यों नहीं देती उनका पीछा, जबकि वह साफ साफ तुमसे बोल चुके हैं कि वह तुमको पसंद नहीं करते, फिर भी तुम उनके पीछे पड़ी हो और तुम्हें पता है ना अगर तुम्हें यहाँ पर उन्होंने देख लिया तो कितना गुस्सा करेंगे। और वही कुहू असमंजस में उन दोनों को देखते हुए बोली अंडरस्को ये क्या बोल रही हैं आप दोनों की नूर भाई को पसंद करती है, और एक बात नूर यहाँ पर भाई के पीछे नहीं अपनी फैमिली के साथ आए हैं क्योंकि यह मेरी होने वाली भाभी की बहन है इसलिए यहाँ आए हैं ना कि भाई के पीछे। और एक बात अगर भाई के पीछे भी है तो तुम लोग से क्या, तुम लोग दोस्त हो ना तो दोस्त बन के रहो, वही बेहतर होगा तुम दोनों के लिए, वही बेहतर होगा तुम दोनों के लिए। यह बोलकर घूमने लगी क्योंकि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था कि नूर से ऐसी बदतमीजी से वह दोनों बात करें। और वही उनकी बात सुनकर नूर को भी बहुत गुस्सा आया था। वे अपने दांत पीस के बोली अंडरस्को मिस मिली लगता है आप किसी पागल खाने से आए हैं इसीलिए ऐसी बातें कर रही हैं, मैं यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आई हूँ ना कि आपका फ्रेंड के पीछे आई हूँ और यह मेरी दीदी का होने वाला ससुराल है। ये बोलकर उसको घूरने लगी और वही मिला और काव्या ये जान के हैरान हो गए कि नूर की बहन की शादी राजवीर से हो रही है जिसकी बात सुबह दादी कर रही थी। कि तभी उन लोगों को पीछे से अंडरस्को क्या हो रहा है और किस बात पर बहस हो रही है, तो यह आवाज सुनकर वह तीनों उसे आवाज की दिशा में देखा जहां पर कोई और नहीं आराध्य खड़ा था जिसने हल्के पिंक कलर का कुर्ता और पैजामा पहन था, बाल सेट किए हुए, हाथों में घड़ी, एक हाथ में ब्रेसलेट जिसमें महाकाल का डमरू बना हुआ था, जिसमें आज काफी हैंडसम और कातिल लग रहा था। और वही आराध्य की नजरें सीधे नूर पर गई, नूर को देखकर उसकी नजरें मानव नर पर थम गए। वह बिना पलक झपक नूर को देखने लगा क्योंकि आज नूर सच में काफी खूबसूरत लग रही थी, उससे पर से उसकी वह मासूमियत भरी आंखें और भी खूबसूरत बना रही थी। वही नूर की नजरें भी आज आराध्या पर ठहर गई, वह एक तक आराध्या को देख रही थी, तभी उसकी नजरें आराध्या से जा मिला। एक पल देखने के बाद उन्होंने अपनी नजरें वहां से हटा ली। वही नूर की नजरें को यूं हटाना आराध्या को खालसा गया, उसने अपने जज्बातों अपने कोल्ड चेहरे पर नहीं आने दिया और एरोगेंट अंदाज में चलते हुए वे उन चारों के सामने आ गया और बोला अंडरस्को क्या हो रहा है और किस बात पर बहस हो रही है। उसकी बात सुनकर कुहू उसकी तरफ देखकर बोली अंडरस्को ये आपकी दोनों दोस्त नूर की इंसल्ट कर रही थी कि यह यहाँ क्या कर रही है और उनके साथ बदतमीजी कर रही है। ये बोलकर वह उन दोनों को होने लगी। वही उसकी बात सुनकर मिली फटाक से बोली अंडरस्को सॉरी आराध्य, हमें लगा कि यह नूर तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ आए है, बस इसलिए हमने कुछ कह दिया। वही उसकी बात सुनकर आराध्या बीच उसकी बात काटते हुए बोला अंडरस्को मिली यह कोई धर्मशाला या कोई गार्डन नहीं है जो यह मेरा पीछा करते हुए यहाँ आएगी, यह मेरा मेंशन है, यहाँ पर आने वाले हर शख्स मेरी परमिशन से आता है। ये बोलकर उसको घूरने
लगा तो वही उसकी बात सुनकर काव्या मासूम बनते हुए बोली अंडरस्को सॉरी आराध्य जी, हमें गलतफहमी हो गई थी, इसलिए हम अपनी नूर को सुना दिया, हम अभी नूर से माफी मांगते हैं। ये बोल वह नूर की तरफ देखकर बोली अंडरस्को सॉरी नूर, हमें गलतफहमी हो गई थी, इसलिए हम लोगों ने इतना बोल दिया तुम्हें, उसके लिए सॉरी। वहीं नूर को उसके सॉरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने उसके सॉरी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और कुहू की तरफ देखा। बोली अंडरस्को हमें चलना चाहिए, पूजा शुरू होने वाला होगा। ये बोल एक नजर उसने आराध्य की तरफ देखा और वहां से कुहू के साथ चली गई। और वही नूर को जाते देखकर आराध्य काव्या की तरफ देखकर बोला अंडरस्को आइंदा से मेरे मामले से दूर रहना, अगर वह मेरे पीछे आती भी है तो उसे तुम दोनों का कोई लेना देना नहीं है, मेरे पीछे कौन आएगा कौन नहीं यह मैं डिसाइड करूंगा, ना कि तुम दोनों। तो बेहतर यही होगा कि मुझे मेरे मामलों से तुम दोनों दूर रहो, दोस्तों दोस्त बन के रहो। ये बोलकर उनको घूरते हुए वहां से चला गया। चैप्टर 24 नूर का आराध्य के कमरे में अब तक अंडरस्को काव्या और मिली नूर के साथ बहुत बदतमीजी करते हैं और यह जान के कि नूर अपनी होने वाली बहन के ससुराल आई है। अब आगे अंडरस्को सभी लोग इस वक्त पूजा पर बैठे हुए थे। पूजा कमलेश जी और सीमा जी कर रहे थे, वही सब लोग उनके इर्द गिर्द बैठे हुए थे। वही नूर भी अपना हाथ जोड़ के बैठी हुई थी, पर उसने ध्यान नहीं था कि जहां वह बैठी है उसके बगल में ही आराध्य भी बैठा हुआ है। वही आराध्य का ध्यान तो नर पर ही था, जो उसके बगल में बैठकर अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके बैठी थी और अजीब अजीब से मुंह बना रही थी। उसको ऐसे करते देखा और आराध्य के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अपने मन में सोते हुए बोला अंडरस्को क्या ये लड़की पूजा मैं भी ढंग से नहीं बैठ सकती, पता नहीं इस लड़की के दिमाग में चलता क्या रहता है। वैसे तो मुझे लगता कि इसके पास तो दिमाग ही नहीं है, देखो कैसे बच्चों जैसा मुंह बना रही है, पर जो भी हो बहुत ही क्यूट है, मन तो कर रहा है ये बोलते हुए उसको देखना और फिर अपने आप को डांटे हुए बोला अंडरस्को क्या कर रहा है आराध्य, तो क्यों इस लड़की की पर खींचा जा रहा है, जबकि तू इसी लड़की को देखकर पहले किट जाया करता था। अब ये लड़की मेरे आसपास होती है तो मुझे बस इसको देखने का मन करता है, क्या करूं, इसकी हरकतें ही ऐसी हैं कि मैं चाहकर भी अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा। ये सोचकर उसने अपना सिर्फ जोर से झटका और पूजा में ध्यान लगाने लगा। वही हमारी नूर आंख बंद करके भगवान जी से प्रार्थना कर बोली अंडरस्को भगवान जी मेरी लाइफ में हैंडसम और डैशिंग हीरो पर्सनैलिटी वाला, अब मुझे ढेर सारा प्यार करने वाला, मेरी हर डिमांड पूरी करने वाला, मुझे रसगुल्ला खिलौने वाला, मुझे पिज्जा खिलौने वाला एक हॉट सा सेक्सी सा बंदा मेरी लाइफ में भेज दो। और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपने लिए एक बॉयफ्रेंड चाहिए। उसे लाइफ में तो बना नहीं पाई, उसके पहले ही आपने मुझे टपका दिया, पर इस लाइफ में मैं सिंगल नहीं मरना चाहती, इसलिए मेरी इस लाइफ में मेरे पर इतनी कृपा कर दो कि मैं भी थोड़ा रोमांस कर पाऊं। ये सोचते हुए अजीब अजीब से मुंह बना रही थी। वही ऊपर वाला भगवान भी सोच रहा था कि कैसे कैसे भक्त पड़े हैं कि आज मुझे ऐसी ऐसी ख्वाहिश मांग रहा है। उन्होंने नूर को देखते हुए बोला अंडरस्को जा कांडी, तू चिंता मत कर, तेरे लिए तो ऐसा बॉयफ्रेंड भेजा है कि तू तो उसको देखकर ही तेरे हवाएं उड़ जाएंगे, जो तेरे लिए काफी वो पजेसिव होगा, बस जल्दी ही मिलने वाला है तेरे लिए। तेरी जो ये शैतानियां है ना, मैं तो सोच रहा हूँ कि बेचारा की होगा क्या, बस उसके लिए तुझे झेलने का आशीर्वाद ही दे सकता हूँ उसको, क्योंकि तुझे झेलने का उसमें शक्ति तो होना चाहिए तेरे जैसी कांडी को झेलने के लिए। कुछ समय बाद पूजा खत्म होता है। अर्चना जी पंडित जी को धन दक्षिण ना देखे उनका विदा करती है। उसके बाद सबको देखकर बोली अंडरस्को चलिए पूजा हो गई है, आप सब लोग भी अब कुछ खा लीजिए, और वो अनीता जी के साथ किचन में चली गई। वही पूजा खत्म होते ही आराध्य अपने कमरे में चला गया था और वही नूर जो कुहू के साथ उसके कमरे में आई थी, क्योंकि नूर को वॉशरूम उसे करना था। नूर जब वॉशरूम यूज करके जब बाहर आई तब उसने देखा कि कुहू वहां पर नहीं थी। ये देखकर कुहू के कमरे के बाहर आई और आसपास देखने लगे, क्योंकि उसके लिए ये घर अभी अनजान था। वो बाहर आकर कुहू को ढूंढते हुए एक कमरे के बाहर आ गई और उसे कमरे को देखकर उसे गेट को खोलते हुए अंदर जाते हुए बोली अंडरस्को कुहू क्या आप यहाँ हो। कुहू ये बोलते हुए वो कमरे के अंदर आ गई, तभी उसकी कदम कमरे को देखकर रुक गए, क्योंकि कैमरा काफी खूबसूरत था, काफी यूनिक स्टाइल में बनाया गया था। हर एक चीज वहां पर काफी महंगी और एंटीक थी और उसे कमरे के किंग साइड बेड के ऊपर एक गोल्डन खूबसूरत सा बड़ा सा झूमर लगा हुआ था, जिससे वो कमरा और भी खूबसूरत दिख रहा था। तभी उसकी नजर कमरे के बेड के पीछे दीवार पर लगी एक बड़ी सी फोटो हो गई, और यह किसी और की नहीं आराध्य की थी, जिसमें आराध्य किसी राजा की तरह एक किंग साइड सोफे बैठा था। उसे फोटो को देखकर नूर एक तक उसे तस्वीर को देखने लगी, जिसमें आराध्य काफी हैंडसम और एलिगेंट लग रहा था। वो खोए हुए उसे फोटो को अच्छी रही थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी अंडरस्को छोटा पैकेट तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। यह आवाज सुनकर जैसे अपनी नींद से जागी हो वो जल्दी से पीछे पलटी तो देखा तो हाथ बांध के आराध्य उसके जस्ट पीछे ही खड़ा था।
उसको देखकर नूर हड़बड़ा गई और बोली, अंडरस्को वो हम यहाँ गलती से आ गए, हमको नहीं पता था कि यह आपका कमरा है, हम अभी जाते हैं। ये बोलकर वहां से भागने की हुई कि उसके पर अचानक से नीचे बिछी कारपेट में फंस गया और वो कुछ गिरने की हुई कि आराध्या ने जल्दी से नूर की कमर को थाम कर उसको संभाल लिया, पर खुद का बैलेंस नहीं बन पाया और उसके साथ ही वो बेड पर जा गिरा। अब नजर ये था कि नूर बेड लेटी हुई थी और उसके ऊपर आराध्य था और वो दोनों एक दूसरे की बिल्कुल पास थे, उनके होठों के बीच बस 2 इंच का फैसला था। वही आराध्य की धड़कनें तो नूर के इतने पास आने से ही काफी तेज से धड़क रही थी, वही नूर का भी यही हाल था। आराध्या के इतने पास होने से उसका भी दिल और रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे हो रहा था और उसको अपने फेस पर आराध्य की सांस महसूस हो रही थी। वही आराध्य एक तक नूर को बड़े गौर से देख रहा था, उसकी नजर उसके चेहरे से होते हुए उसके होठों पर जा ठहरी, जिसे देख आराध्य मन मचलने लगा। चैप्टर 25 आराध्य, नूर, फर्स्ट किस और जुनूनियत। अब तक अंडरस्को नूर आराध्य कमरे में कुहू खोजते हुए आ गई थी। अब आगे अंडरस्को आराध्य गौर से नूर के होठों को देख रहा था और वही नूर भी आराध्य हैंडसम फेस में कहीं खोसी गई थी कि तभी नूर की आंखों के सामने नावेल वाली नूर का हुए टॉर्चर याद आ गए और नूर अपने होश में आगे नूर अपने नजरें झुकते हुए आराध्य को खुद से दूर करते हुए बोली, अंडरस्को हटिए, हमारे ऊपर से क्या कर रहे हैं? अपना हाथी जैसा शरीर लेकर मेरे ऊपर लेते हुए हैं, क्या करने मरने का इरादा है? ये बोलकर अपने मुंह बनाने लगे और वही आराध्य जो खोए हुए नूर को देखने में व्यस्त था, वे अपने होश में आया और उसकी बातें सुनकर उसको भूलने लगा और उड़ते हुए बोला, अंडरस्को छोटा पैकेट, तुमने मुझे हाथी कहा, तुम ही मेरा शरीर हाथी जैसा लगता है। ये बोलते हुए उसको घूरने लगा और मन में सोचने लगा कि मेरे इस जिम में बनाए गए डैशिंग बॉडी को ये हाथी जैसे बोल रही है। और वही उसकी बात सुनकर नूर अपने मुंह बनाते हुए बोली, अंडरस्को और नहीं तो क्या मेरे जैसी मासूम सी बच्ची पर आपका ये पहाड़ जैसा हाथी जैसा शरीर लेकर मुझे अपने नीचे दबे हुए हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी परलोक सुधर जाऊंगी, तो क्या कहूँ, हाथी ना कहूँ तो है नहीं। तो ये बोलकर अपने मुंह बना दिए। वही आराध्य उसकी बात सुनकर नूर को बुरी तरह से घूमने लगा और अपने दांत पीसते हुए बोला, अंडरस्को छोटा पैकेट, तुम्हारे जुबान कुछ ज्यादा ही कैंची की तरह चलते हैं, इस जुबान पर थोड़ा लगाम लगा हुआ ना, इसको बंद करना मुझे अच्छे से आता है, हमेशा बड़बड़ करती रही होती हो, बकबक मशीन कहीं की। और वही आराध्य का खुद को बकबक मशीन कहना नूर पूरी तरह चट गई और घूरते हुए जैसे ही बोलने की हुई, अंडरस्को मैं आपकी हिम्मत, मुझे इतना ही बोल पाई थी। उसकी आवाज उसके मुंह में ही रह गई क्योंकि आराध्य ने उसके होठों को अपने होठों से बंद कर दिया था। आराध्य ने तो सिर्फ उसको चुप करने के लिए किया था, पर नूर को होठों को छूते ही आराध्य को एक नया और अलग एहसास हुआ और आराध्य उसे एहसास में कहीं खोस गया और धीरे धीरे नूर को किस करने लगा। और वही नूर जो बोलने वाली थी, आराध्य के ऐसे करते ही उसकी आंखें जैसे बाहर आने को हो गई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके आराध्य को देख रही थी और जब उसको अपने होठों पर आराध्य के होठों की हरकत महसूस हुई तो वह आराध्य को से अपने आप को छुड़ाने लगी। और वही आराध्य को नूर का खुद को छुड़ाना पसंद नहीं आया तो वो और डिपली उसको किस करने लगा और नूर के मुंह में इंटर करने की कोशिश करने लगा, पर नूर ने अपना मुंह बंद रखा था जिससे आराध्या उसको मुंह में इंटर नहीं कर पा रहा था। तो उसने नूर की कमर पर पिच किया जिसकी वजह से नूर के मुंह से आह निकल गई और उसका मुंह खुल गया, जिसका फायदा उठाकर आराध्या नूर के मुंह में अपने जीव इंटर कर दिया और उसको फ्रेंच किस करने लगा। वहीं अब नूर की सांस उखड़ने लगी थी, नूर को ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें अभी रुक जाएंगे। वो आराध्य को खुद से दूर करने लगी, वही आराध्य अपनी किस करने में व्यस्त था और जब उसको भी नूर की सांस उखड़ते हुए महसूस हुई, उसने धीरे से अपने होठों को नूर के होठों से अलग कर दिया और वही उसके होठों से अपने होठों को आजाद होते ही नूर तेजी से सांस लेने लगी। वही आराध्य नूर को लेकर दूसरी साइड पलट गया। अब नर आराध्य के ऊपर थी और आराध्य नीचे, नूर का सिर आराध्य के सीने पर था और वो लंबी लंबी सांस ले रही थी। आराध्य अपने एक हाथ नूर के कमर पर रखा था, दूसरे हाथ से नूर के सिर को सहला रहा था, नूर को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। वही जब नूर ने खुद को काबू कर लिया और आराध्य से दूर होते हुए बेड पर ही बैठ गई और पास में ही रखे पीलो को उठाकर आराध्य को मारते हुए बोली, अंडरस्को आपकी हिम्मत को कैसे हुई हमारी पहली किस चुराने की? हमने अपनी पहली की अपने बॉयफ्रेंड के लिए रखी थी, आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपने हमारी पहली किस्त कैसे ली? यह बोलते हो उसको करने लगी। और वही आराध्य नूर के ऐसे पीलो मरने से हैरान हो गया था और उसको अंदर से यह जानकर काफी खुशी हुई कि यह नूर की पहली किस है, पर उसकी यह बात सुनकर कि यह वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए रखा है उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने नूर के हाथ से पीलो खींच के फेंक दिया और नूर के हाथ को थाम के अपने ऊपर खींच लिया और अपनी बाहों में करते हुए बोला, अंडरस्को क्या बोला तुमने? अपनी बॉयफ्रेंड के लिए रखा है? भूल जाओ क्योंकि अब तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा क्योंकि यू आर ऑन माई छोटा पैकेट। तुम्हारी किस? क्या अब तुम भी मेरी हो? तो दूसरे लड़के के पास जाने की बात भूल जाओ क्योंकि तुम अब से मेरी हो, यू आर ऑन माई। और यह बात अपने इस दिल दिमाग में बैठा लो और किसी भी लड़की के पास जाने की हिम्मत भी मत करना, वरना उसे लड़के की मैं वो हश्र करूंगा, उसकी रूह कांप जाएगी। यह बोलते हुए उसकी आंखों में नूर के लिए एक जुनूनियत दिखाई दे रही थी। वही उसकी बात और उसकी आंखों में जुनूनियत देख नूर को अंदर से पता नहीं क्यों डर लगने लगा, पर फिर भी अपने डर
को काबू करते हुए खुद से आराध्य को छुड़ाते हुए बोली, अंडरस्को आप शायद भूल रहे हैं कि हम वही हैं जिसने अपने सरेआम नूर की मोहब्बत का रुखसत किया था। उसी दिन नूर ने अपने दिल में उसे मोहब्बत को दफन कर दिया था। आपकी यह बातें और आपकी यह हरकतें आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते नहीं है। हम आपके और आपका कोई हक नहीं है। हम पर तो दूर रहिए, मुझे नफरत करते हैं। हम आपसे छोड़िए हमने, और शायद आप भूल रहे हैं कि हम वही बदतमीज लड़की है रिजेक्ट किया था। ये बोलते हुए खुद को छुड़ाने लगी और वहीं नूर की बात सुनकर आराध्य एकटक नूर को देख रहा था। चैप्टर 26 नूर और आराध्य की तकरार। अब तक अंडरस्को आराध्य नूर की बात सुनकर उससे कहता है कि वह सिर्फ उसकी है। अब आगे अंडरस्को आराध्य नूर की तरफ देखते हुए उसकी अपनी बाहों में करते हुए बोला, अंडरस्को वह तो तुम अब भी हो बदतमीज, और पहले मुझे ये बदतमीज पसंद नहीं थी, पर यही बदतमीज अब मुझे पसंद आ गई है, इसलिए यू आर ऑन माई। और रही बात मैं जब दूर जाने की वजह दिए तो तुम्हें खुद के पास लाने की वजह भी मैं ही बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी बन के रहोगी। तुम पर तुम्हारे रूप है, तुम्हारी जिस्म पर, तुम्हारी सांसों पर, तुम्हारी धड़कन पर, तुम्हारी नींदों पर, तुम्हारे सपने में, तुम्हारी हर एहसास में अब सिर्फ मैं रहूंगा और तुम सिर्फ मेरी रहोगी। और इसे तुम मेरी मोहब्बत समझो या जुनूनी इश्क समझो, अब तो तुम ही मेरी रहोगी। यह बोलते हुए उसकी आंखों में नूर के लिए जुनून इश्क दिखाई दे रहा था, जिसमें वह किसी भी हद तक जा सकता है। वही उसकी बातों को सुनकर नूर अंदर तक आ गई और उसको थोड़ा डर लगने लगा, पर फिर भी खुद को मजबूत दिखाते हुए अपने आप को छुड़ाते हुए बोली, अंडरस्को हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्या फील करते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और नहीं मेरे दिल में अब आपके लिए कोई भी जगह है या फीलिंग है। नूर ने पहले ही बोल दिया, उसने दफन कर दिया उसे नूर से मोहब्बत को जो आपके लिए फील करती थी। अब आपको सिर्फ मेरी नफरत मिलेगी, उसके सिवा कुछ नहीं। ये बोलकर उसके आंखों में गुस्सा उतर आया और वह झटके से खुद को छुड़ा के बेड से खड़ी गई और फिर आराध्य को देखते हुए आगे बोली, अंडरस्को वैसे भी आप शायद भूल रहे हैं कि आपकी एक गर्लफ्रेंड भी तो है। क्या नाम है उसका? हाँ काव्या, कहीं आपकी गर्लफ्रेंड को पता चला कि आप मुझे अपना बोल रहे हैं तो बेचारी का दिल ना टूट जाए। तुम मुझसे दूर रहिए, ये दिखावा दूसरों को करेगा, मुझसे नहीं। ये बोलकर उसको गुस्से में घूमने लगी और वही आराध्य जो शांति से नूर को देख रहा था, जब उसने नूर के बात सुन तो उसको गुस्सा आया। वह तुरंत बेड से उतार के नूर को पास आया और उसको अपने पास खींचते हुए कमर को थाम खुद के करीब कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अंडरस्को छोटा पैकेट तुम ही किसने कहा कि काव्या मेरी गर्लफ्रेंड है, और ये तुम्हारी छोटी से दिमाग में कहां से है? ना ही मेरी काव्या गर्लफ्रेंड है, तो ये बात अपने छोटे से दिमाग से निकाल दो जो फालतू में चल रहे हैं। काव्या मेरी कुछ नहीं है, तो उसके साथ मेरा नाम जोड़ना बंद करो। मुझे पसंद नहीं कि किसी और के साथ मेरा नाम जोड़ा जाए, और अपने छोटे से दिमाग में यह बात बैठा लो कि अब तुम इस आराध्या सिंह राजावत की महबूबा हो। आराध्य सिंह राजावत सिर्फ अपनी महबूबा का है, किसी और का नहीं, नहीं कभी होगा। ये बोलकर प्यार से नूर को देखने लगा। वही उसकी बात सुनकर नूर चढ़ गई और मुंह बनाते हुए बोली, अंडरस्को हम नहीं आपकी महबूबा हैं, नहीं आप हमारे महबूब समझे, और हमसे दूर रहिए वरना हम आपका सर फोड़ देंगे। हमें छोड़िए, नहीं तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और क्या बार बार हमको अपनी बाहों में भर रहे हो जाकर अपनी? नूर इतना ही बोली थी कि बीच में ही आराध्य उसको टोकते घूरते हुए बोला, अंडरस्को अगर एक बार भी तुमने मेरा नाम फिर से किसी के साथ जुड़ा तो मैं अपने तरीके से बंद करूंगा, और वह तुम जानती हो कैसे। ये बोलकर उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और वही उसकी बात सुनकर नूर हड़बड़ा गई और उसने जल्दी से अपने होठों को अपने हाथों से कर लिया और अपना सिर हिला दिया, और वही उसकी हरकत देखकर आराध्य के होठों पर मुस्कान आ गई। वही जब नूर ने देखा आराध्य उसको ताने में बिजी है, उसी का मौका का फायदा उठाते हुए उसने जोर से आराध्य के पैर पर अपने पैर दे मारे, जिससे आराध्य की पकड़ उसे पर ढीली हो गई। इसी का फायदा उठाकर उसने आराध्य को जोर से धक्का देकर उससे दूर हो गई। वही आराध्य बेड पर जा गिरा और नूर को घूरने लगा। वही नूर भाग के गेट के पास गई और पीछे पलट के आराध्य को देखते हुए उसको चढ़ाते हुए बोली, अंडरस्को मिस्टर अकदू सिंह राजावत, अगली बार मुझे ऐसे चिपकने की कोशिश की तो मैं सीधे आपका सर फोड़ दूंगी। मुझे दूरी रहना, इसी में आपकी भलाई है। बड़े आए मुझे चिपकने वाली दुष्ट दानव कहीं के। ये बोलकर उसको चिढ़ा के उसके कमरे से भाग गई। वही नूर धक्का देने से आराध्य उसको घूर रहा था उसको पकड़ने के लिए। जैसे ही उसकी तरफ पकड़ने के लिए बढ़ा, तब तक नूर उसके गेट से बाहर भाग चुकी थी। उसको ऐसे भागते देखा आराध्य होठों पर एक गहरी मुस्कान आ गई और मुस्कुराते हुए बोला, अंडरस्को महबूबा महबूबा महबूबा, तुम मुझसे नहीं बच सकती, क्योंकि अब तुम मेरी दीवानगी बन चुकी हो, जिसे पाने के लिए यह आराध्या सिंह राजावत किसी भी हद तक जा सकता है। अब तुम्हें कोई मुझसे दूर नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। ये बोलकर उसके होठों पर गहरी मुस्कान छा गई। वही नूर भागते हुए सामने आ रही कुहू से टकरा गई और दोनों धनम से नीचे गिरे, जिससे दोनों को जोर से लगी। वही नूर अपने कमर को चलते हुए रोने से आवाज में बोली, अंडरस्को हे राम, टूट गई मेरी कमर साला, आज का दिन ही खराब है। पहले वह दुष्ट दानव वजह से, अब मेरी कमर की वजह से। यह बोलकर अपनी कमर से लाने लगी और वही कुहू भी अपनी कमर सहराते हुए बोली, अंडरस्को अरे मेरी भी कमर टूट गई, अपने तो गिरी हमें भी गिरा दिया, हाय मेरी कमर। यह बोलकर अपनी कमर सहलाने लगी।
वही उसकी बात सुनकर नूर उसको घूरते हुए बोली, अंडरस्को एक तो आप सामने से आकर हमसे टकरा गई, ऊपर से हमें बोल रही है कि हम टकरा गए, आप देख नहीं सकती थी कि हम आ रहे हैं, इतनी बड़ी लड़की आपको दिखाई नहीं दी जिससे आप सीधा जाकर भीड़ गई। वही उसकी बात सुनकर कुहू भी चढ़ते हुए बोली, अंडरस्को अरे यार नूर मैं भी गिरी हूँ, अब मुझे क्या पता थे कि आप बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह भागते हुए आकर हमसे टकरा जाएंगे, और कहाँ चली गई थी, हम आपको खोज रहे थे, हम कब से आपके ढूंढ रहे हैं और आप है कि गायब हो गई हैं। वही उसकी बात सुनकर नूर घूरते हुए बोली, अंडरस्को ओ हेलो पहले तो आप गायब हो गई थी, हम तो आपके कमरे में थे और आप गायब हो गई, आपके चक्कर में हमारी तो पहली किस भी चली गई, आपकी ढूंढने के चक्कर में, हाय मेरी पहली किस, ये बोलकर वही जमीन आलती पलटी मार के गला फाड़ के रोने लगी। वही उसकी बात सुनकर कुहू उसकी आंखें फाड़े देखने लगी और बोली, अंडरस्को क्या आपकी पहली किस पर किसने ले ली। वही को की सवाल सुनकर नूर और जोर जोर से रोने लगी और वही आराध्या जो अभी कुछ से पहले ही बाहर आया था अपने कमरे से और नीचे की तरफ जा रहा था कि उसकी नजर कुहू और नूर पर चली गई। चैप्टर 27 नूर, आराध्या, कुहू, बेवकूफी और कंफ्यूजन। अब तक अंडरस्को नूर खुद को छुड़ा के आराध्या के कमरे से बाहर भाग आई, पर बाहर आते हैं वह कुहू से टकरा जाती है। अब आगे अंडरस्को आराध्या अपने कदम उन दोनों की तरफ बढ़ा देता है कि तभी उसको नूर का गला फाड़ रोने की आवाज सुनाई देती है, जो रोते हुए बोली, अंडरस्को हाय मेरी पहली किस चली गई, अब मैं क्या करूंगी, कैसे मुंह दिखाऊंगी अपने होने वाले बॉयफ्रेंड को, हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, दुष्ट दानव ने मेरी पहली किस चुरा ली है, उनको मेरी है लगे उनकी शादी काली भैंस जैसी लड़की से हो, उनकी वाइफ सुहागरात के दिन ही भाग जाए, ये बोलकर गला फाड़ के रोने लगी। वही उसकी यह बात सुनकर आराध्य जो उसकी तरफ ही आ रहा था उसके कदम रुक गए और हैरानी से वह नूर की तरफ देखने लगा और मन में सोचने लगा, अंडरस्को कि क्या ये पागल लड़की है जो एक किस के लिए उसको ऐसे श्राप दे रही है, और मन में सोचा क्या सारी दुनिया में मुझे यही लड़की मिली थी जिस पर उसका दिल आया है, जो एक किस के लिए गला फाड़ के रो रही है जैसे उसकी पूरी इज्जत लूट गई हो। ये सोचते हुए उसको अपना सिर दीवार पर करने का कर रहा था। वही कुहू जो नूर के सामने ही बैठी थी उसकी आंखें फाड़े देख रही थी और सोच रही थी कि नूर दुनिया की 8वां अजूबा है जो अपनी की पहले की चले जाने पर ऐसे श्राप दे रही है जैसे उसकी सारी धन दौलत ही चली गई हो, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि दानव किसको बोल रही है, इसलिए उसकी तरफ देखकर बोली, अंडरस्को पर नूर यार ये दानव है कौन जिसने तुम्हारी किस चुराई है, और यहाँ तो इंसान रहता है, दानव यहाँ है कौन, मैंने तो कभी नहीं देखा यहाँ, ये बोलकर कंफ्यूजन में उसको देखने लगी। वही आराध्या अपनी बहन की बात सुनकर उसने अपना सिर पीट लिया और सोचा कि मेरे लाइफ में एक से बढ़कर एक नमूने भरे पड़े हैं, ये सोच के अपना सर लाचारी में हिला दिया। अपने कदम उन दोनों की तरफ बढ़ा दिए और आकर उन दोनों के सामने खड़ा हो गया और उन दोनों को देखते हुए बोला, अंडरस्को क्या हो रहा है यहाँ, और तुम दोनों नीचे बैठकर क्या कर रही हो, और फिर नूर को देखकर बोला, और तुम गलत फाड़ के क्यों रो रही हो इतना जैसे तुम्हारा धन दौलत लुट गया हो। ये बोलते हुए नूर को घूमने लगा। वही नूर उसकी तरफ देखकर और गला फाड़ रोते हुए उसकी तरफ इशारा करते हुए कुहू से बोली, अंडरस्को यही है दानव जिसने मेरी पहली किस चुराई है, इस इंसान ने मुझे बर्बाद कर दिया, अब मैं क्या करूंगी, मैं कैसे अपने बॉयफ्रेंड को अपनी पहली किस दूंगी। वही उसकी बात सुनकर कुहू स्कूल की आंखें हैरानी से बाहर आने की हुई थी और अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके अपने भाई को देखने लगी और अपने सर को खुजलाते हुए कंफ्यूजन में बोली, अंडरस्को पर ये तो मेरे भाई हैं, पर तुमने तो दानव कहा था, तो भाई दानव कैसे हुए। ये बोलकर वह बड़ी मासूम तरीके से अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके कभी नूर को देखते तो कभी आराध्य को। वही उसकी बात सुनकर आराध्य अपनी बहन को दिखा और सोचने लगा, क्या ये सच में उसी की बहन है जो इतनी बेवकूफ है। और वही नूर भी उसकी बात से कंफ्यूज हो गई और उसका रोना भी बंद हो गया और वह कुहू को देखते हुए अपनी आंखों को मासूमियत से झपके हुए कंफ्यूजन में बोली, अंडरस्को हाँ ये तो सही है कि तुम्हारा भाई है, तो दानव कहाँ गया। ये बोलकर मासूमियत से अपने गाल पर हाथ रखकर सोने लगी। अब हम क्या ही बताएं कि हमारी नूर इतनी मासूम है कि बेचारी खुद ही कंफ्यूज हो गई कि वह आराध्य को ही दानव बोल रही थी। वही उसको ऐसे कंफ्यूज होते देखा आराध्य हैरानी से नूर को देखने लगा जो कंफ्यूजन में अपने हाथ गालों पर रखे सोच रहे थे। ये देखकर आराध्य को बहुत हंसी आ रही थी और नूर पर प्यार भी आ रहा था, क्योंकि इस वक्त नूर काफी मासूम और क्यूट लग रही थी। उसको देखते हुए आराध्य अपने मन में बोला, अंडरस्को हाय महबूबा तुम सच में बहुत क्यूट हो, पर बेवकूफ भी, क्योंकि तुम खुद ही भूल गई कि तुम मुझे दान बोल रही थी और अपने ही बात पर कंफ्यूज हो रही हो। सच में तुम एक नंबर की इडियट हो, पर जो भी हो तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। ये बोलकर उसकी होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आराध्य अपनी मुस्कान को छुपाते हुए उन दोनों को देखकर शक्ति से बोल, अंडरस्को तुम लोग अपनी बकवास बाद में करना और उठो पहले और सीधे खड़े हो, ये बोलकर उन दोनों को घूमने लगा।
वही उसकी बात सुनकर नूर और कुहू ने एक दूसरे को देखा और मुंह बनाते हुए दोनों खड़ी हो गई। उनको देखकर आराध्य बोला, अंडरस्को अगर तुम दोनों की बेवकूफी भरी बातें हो गई हो तो नीचे चलो, सब लोग ब्रेकफास्ट के इंतजार कर रहे होंगे। ये बोलकर उन दोनों को बुरा और आगे बढ़ गया तो वह दोनों भी खाने के नाम सुन के दोनों एक दूसरे को देखा और सीडीओ की तरफ भाग, क्योंकि दोनों को बहुत तेज से भूख लगी थी। वही उनको ऐसे भागते देखा आराध्य ने अपना सर ना हिला दिया, क्योंकि आराध्य को भी पता था कि ये दोनों लड़कियां कितनी बड़ी भुक्कड़ है। वही दोनों भागते हुए डाइनिंग टेबल पर आए जहां पर सब लोग बैठ चुके थे। नूर आते हैं एक चेयर पर बैठ गई और अर्चना जी को देखकर बोली, अंडरस्को आंटी जी हमको ना जल्दी से खाना दे दीजिए, क्योंकि मेरे पेट में चूहा हाथी की जंग चल रही है, इसलिए जल्दी से हमको ब्रेकफास्ट दीजिए वरना हाथी चूहा मेरे पेट से बाहर ना आ जाए। मासूमियत से अपनी आंखों को मटकते लगी पर बहुत ही मासूम और क्यूट लग रही थी। वही उसको देखकर और उसकी बात सुनकर सबको हंसी आ गई और सब लोग हंसने लगे। चैप्टर 28 काव्या की जलन और नूर की इंफॉर्मेशन। अब तक अंडरस्को, कुहू और नूर की बेवकूफी भरी बात से आराध्य हैरान था और सोच रहा था कि ये दोनों लड़कियां एक से बढ़कर एक नमूनी है। नूर की कंफ्यूजन देखकर उसको बहुत हंसी आ रही थी। अब आगे अंडरस्को सब लोग हाल में बैठे हुए थे कि तभी अनीता जी ईशानी की तरफ देखकर बोलो, अंडरस्को आपकी एंगेजमेंट की रिंग और एंगेजमेंट की शॉपिंग कीजिए, हम लोग कल मॉल जाने वाले हैं, तो आप भी हमारे साथ चलिए शॉपिंग करना, जिससे सबकी शॉपिंग एक साथ हो जाएगी। जिसकी बात सुनकर कुहू भी एक्साइटेड हो गए, बोली अंडरस्को हाँ हाँ भाभी आप और नूर हमारे साथ शॉपिंग पर चलिए और हम लोग अपनी शॉपिंग करेंगे और मस्ती भी करो। उसकी बात सुनकर शालिनी जी बोली, अंडरस्को ये तो आपने सही कही है, हमें भी शॉपिंग करनी है, तो क्यों ना सभी लेडीज एक साथ ही शॉपिंग करने जाए। उनकी बात सुनकर अर्चना जी भी बहुत खुश होकर बोली, अंडरस्को ये तो बहुत बढ़िया है, हम सभी लेडीज और लड़कियां अपनी शॉपिंग के लिए कल ही चलेंगे। यह वो सभी लेडीज आपस में शॉपिंग की प्लानिंग करने लगे। तभी उनकी तरफ देखकर अभी बोला, अंडरस्को अरे यह क्या बात हुई, आप लेडीज को एंगेजमेंट की शॉपिंग करनी है तो क्या हमें नहीं करनी, हम लोग भी तो अपने लिए शॉपिंग करनी है, तो हम जीन्स भी अपनी शॉपिंग जाएंगे का क्यों। भाई राजवीर की तरफ देखने लगा तो राजवीर उसकी बात सुनकर बोला, अंडरस्को ठीक है हम लोग अपनी शॉपिंग करने के लिए, आराध्य आप भी चलेंगे हमारे साथ। अपने बड़े भाई की बात सुनकर आराध्य राजवीर की तरफ देखकर उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। कुछ समय बाद नूर और उसका परिवार राजावत मेंशन से मलिक हाउस के लिए निकल गए। वही उनके जाने के बाद सीमा जी के कमरे में अनीता जी सीमा जी की तरफ देखकर बोली, अंडरस्को माँ आपको नहीं लगता कि नूर काफी प्यारी बच्ची है, बिल्कुल मासूम गुड़िया की तरह, उनकी मासूमियत भरी बातें हमें बहुत पसंद आती है, बस कुछ समय के लिए आई थी पर हमारे घर में रौनक आ गई थी, और आपको नहीं लगता कि अगर नूर हमारे घर में हमेशा के लिए आ जाएं कितना रौनक रहेगी हमारे घर में। उनकी बात सुनकर सीमा जी उनकी तरफ देखकर बोली, अंडरस्को हम आपकी बात समझ रहे हैं कि नूर बहुत प्यारी बच्ची है, पर आप हमको यह नहीं समझ में आया हमसे कहना क्या चाहते हैं। उनकी बात पर अनीता जी सीमा जी को देखते हुए बोली, अंडरस्को हम कहना ये चाहते हैं माँ कि हमें नूर हमारी आराध्य के लिए काफी पसंद आई है, हमारे आराध्य के लिए तो ऐसी लड़की चाहिए ना जो उसको थोड़ा मुस्कुराना सिखा दे, वरना तो वो सदू सा फेस बनाकर इधर उधर घूमता रहता है। ये बोलकर मुंह बना लिए। वहीं उनकी बात सुनकर सीमा जी भी सोचते हुए बोली, अंडरस्को बात तो बिल्कुल सही बोली आपने बहू की नूर अगर हमारे आराध्य के लाइफ में आ गई तो शायद हमारा आराध्य थोड़ा मुस्कुराने लगे और बादल भी जाए। अगर सच में तो हमें भी नूर काफी पसंद आई, चलिए हम इस बारे में आपके चलिए हम इस बारे सोचते हैं। ये बोलकर मुस्कुरा दी। वहीं उनकी बात सुनकर अनीता जी के फेस पर भी मुस्कान आ गई। वहीं उनके कमरे के बाहर काव्य जो उनके कमरे के पास से गुजर रही थी, जब उसने कानों में अनीता जी की आवाज गई तो वो खड़े होकर उनकी बात सुनाने लगे। और वही उन दोनों लोग की बात सुनकर काव्या को काफी गुस्सा और जलन हो रही थी। उसने कस के अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और इस वक्त वह मासूम काव्या लगी नहीं रही थी जो हमेशा मासूम लगती है। इस वक्त काव्या काफी गुस्से और नफरत अपने आंखों में लिए मन में बोली, अंडरस्को नहीं यह नहीं हो सकता, मैं ये होने नहीं दूंगी, मुझे आराध्य को कोई नहीं छीन सकता, आराध्य सिर्फ मेरे हैं और मैं किसी का उनको होने नहीं दूंगी। नूर तो बिल्कुल नहीं, अब मुझे कुछ भी करके आराध्य को किसी भी हालत में हासिल करके रहूंगी, उनको मुझे कोई नहीं छीन सकता। और नूर तुम तो बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपने आराध्य को मुझे छोड़ नहीं दूंगी। यह सोचते हैं उसकी आंखों में जलन और गुस्सा के साथ नफरत भी दिखाई दे रही थी नूर के लिए। तभी वहां पर मिली आती है और बोली, अंडरस्को तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, चलो चलते हैं, मॉम का कॉल आया था, मुझे घर जाना है। क्या तुम्हें घर नहीं जाना, वैसे भी हम लोग बिना बताए यहाँ आए हैं, आराध्या पहले से ही हम पर गुस्सा है, अगर हम बेवजह यहाँ रुके तो और गुस्सा हो जाएगा, हमें चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर काव्या ने सिर्फ हाँ बोलकर उसके साथ वहां से चली गई। वहीं नूर जाने के बाद आराध्य अपने कमरे में चला गया था और इस वक्त किंग साइड सोफे पर किसी किंग की तरह बैठ अपने हाथों में एक फाइल को बड़े ध्यान से पढ़ रहा था। कुछ और नहीं, इस फाइल नूर की इंफॉर्मेशन थी जिससे बड़े गौर से पढ़ रहा था, जो कि आराध्य 1 घंटा पहले अपने असिस्टेंट से निकलवाया था।
और इस फाइल में नूर की सारी इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ तक कि इस इन्फॉर्मेशन में नूर के कयामत होने की बात जो बड़े अच्छे तरीके से उसने छुपा के रखा था और उसके ग्रुप के बारे में भी था। पर यह इन्फॉर्मेशन रात को निकलवाने में ज्यादा टाइम नहीं लगी थी और वैसे भी कोई ऐसा काम नहीं जो आराध्या सिंह राजावत नहीं कर सकता था। और वही आराध्या को जब नूर की इन्फॉर्मेशन से पता चला कि वो कयामत है तो उसकी काफी हैरानी हुई कि इतनी मासूम देखने वाली लड़की कयामत हो सकती है, क्योंकि उसको भी पता है कयामत कौन है। पर बाद में उसके होठों पर एक गहरी मुस्कान आ गई और वो फाइल में लगे नूर की फोटो को अपने हाथों से सहराते हुए बोला, अंडरस्को इंटरेस्टिंग महबूब इंटरेस्टिंग, तुम तो काफी अमेजिंग हो। मैंने सोचा नहीं था तुम कयामत हो। जिस कयामत से गुनहगार डर के उनकी हालत खराब हो जाती है वही तुम कयामत हो। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अब तो तुमसे और भी मोहब्बत हो गई है महबूबा। ये बोलकर उसके होठों पर और भी गहरी मुस्कान छा गई। चैप्टर 29 शॉपिंग और चेंजिंग रूम में रोमांस। अब तक अंडरस्को। काव्या अनीता जी और सीमा जी की बात सुनकर उसकी काफी जलन और गुस्सा रहा था। अब आगे अंडरस्को। मुंबई का सबसे बड़ा एसएस मॉल इस वक्त ईशानी और राजवीर की एंगेजमेंट की शॉपिंग करने के लिए लड़कियां और लेडीज यहां पर शॉपिंग करने आए थे। यही नहीं, उनके साथ राजवीर और आराध्य और उसके दोस्त अभी भी उन लोगों के साथ आए थे। माल के अंदर अनीता जी, अर्चना जी और मालिनी जी ये लोग अपनी शॉपिंग एक साथ कर रहे थे। वही लड़कियां नूर, ईशानी, कोहू और उनके साथ काव्य और मिली भी थी जो उनके साथ शॉपिंग पर आई थी, क्योंकि उनको भी राजवीर की एंगेजमेंट पार्टी में शामिल हुआ था और आराध्य साथ उसके सभी दोस्त आए हुए थे शॉपिंग करने। वही लड़के में अपने शॉपिंग कर रहे थे। ईशानी अपने लिए एक लहंगा जो काफी खूबसूरत मेहरून कलर में था उसको पसंद किया अपनी एंगेजमेंट पार्टी के लिए पहनने के लिए। तो नूर ने उसको ट्राई करने के लिए कहा तो उसकी बात मान के ईशानी भी उसे लहंगे को ट्राई करने के लिए चली गई और पहन के जैसे ही बाहर आए चारों लड़कियों उसको देखने लगे, यहाँ तक कि सब भी उसको देखने लगे क्योंकि उसे लहंगे में ईशानी काफी प्यारी लग रही थी और खूबसूरत भी की। तभी वहां पर आराध्य, राजवीर, अभी और आर्यन, एकांश, अंश वहां आ गए। उनकी नजर भी ईशानी पर गई और वही राजवीर तो उसको उसे लहंगे में बस देखता ही रहेगा। वही अभी ईशानी को देखकर उसकी तारीफ करते हुए बोला, अंडरस्को वाह भाभी क्या लग रही हो, आप पर ये लगा काफी जच रहा है। आप यही लहंगा अपनी एंगेजमेंट पार्टी में पहनी है। तब तो भाई अभी सिर्फ लहंगे में आपको देखकर अपनी पालक के झपकना भूल गए, तो उसे दिन तो रेडी होने पर लगता है भाई तो सीधे बेहोशी हो जाएंगे। ये बोलकर हंसने लगा। वही उसकी बात सुनकर जहां सबके चेहरे पर स्माइल आ गई वही राजवीर झेप गया और अपनी नजरें इधर उधर करने लगा। वही नूर भी अपने लिए लहंगा पसंद करती है और उसको लेकर चेंजिंग रूम में जाती है। वही आराध्य जो कि वहीं मौजूद था, उसने जब नूर को चेंजिंग रूम में जाते देखा उसने एक नजर सबकी तरफ देखा जो अपने में बिजी थे। ये देखकर वह बिना किसी के नजरों में आए उसे चेंजिंग रूम में घुस गया, जिसमें नूर इस वक्त अपना लहंगा ट्राई करने के लिए आई थी। उसे नहीं लहंगा पहन लिया था और ब्लाउज पहन के उसकी डोरी जो पीछे से बांधने वाली थी उसको बढ़ने की कोशिश कर रही थी। वह लहंगा पीच कलर का था और उसे पर गोल्डन वर्क किया हुआ था। काफी सिंपल पर काफी खूबसूरत था और लहंगा पहनने के बाद ब्लाउज को पीछे से अपने हाथों से बंद करने की कोशिश कर रही थी। वही उसके पीछे आराध्य जो अभी अभी उसे चेंजिंग रूम में आया था, उसकी नजर तो नूर के गोरी पीठ से लेकर कमर तक जो साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसके ब्लाउज में सिर्फ पीछे से डोरी बांधने वाला था जिससे उसकी गोरी पीठ साफ दिखाई दे रही थी। उसको ऐसे देखकर आराध्य को अपने अंदर गर्मी महसूस हुई, पर फिर भी खुद को कंट्रोल करते हुए वह धीरे से नूर की तरह बढ़ा और उसके हाथों से उसे डोरी को थाम लिया और उसको बांधने लगा। वही अचानक से अपने हाथ से किसी को डोरी लेने से नूर चौंक गई और उसकी नजर सामने मिरर पर गई तो हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगी और घबराते हुए बोली, अंडरस्को आप यहाँ क्या कर रहे हो, किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा। ये बोलकर वह पीछे मुड़ने को हुई कि आराध्य देने पीछे से उसकी कमर पकड़ के मिरर में देखते हुए बोला, अंडरस्को चुपचाप खड़ी रहो महबूबा और मुझे बांधने दो, और उसकी डोरी को बांधे कि उसको वैसे ही पीछे से ही उसकी कमर को अपनी बाहों में भरते हुए अपनी बिल्कुल करीब करके शीशे में देखते हुए बोला, अंडरस्को महबूबा तुम पर यह काफी खूबसूरत लग रहा है और तुम्हें देखकर इस वक्त मेरा मन तुम्हें प्यार करने का कर रहा है। ये बोलकर एक नजर उसकी तरफ देखा और अपने होंठ उसके खुले गर्दन पर जो दिखाई दे रही थी रख दिया और उसको चूमने लगा। और वही आराध्य की इस हरकत से नूर अपनी जगह ही जम गई। उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैक हो गया था और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। आराध्य के यूं किस करने से नूर को अपने अंदर सिहरन सी महसूस हो रही थी, जिससे वह खुद में ही सिमटने लगी और गहरी गहरी सांस लेने में वही आराध्य नूर को किस करते रुक गया और नूर को अपनी तरफ घूम लिया। वही नूर जो अपनी आंखें बंद करके अपनी धड़कनों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। नूर पर अपना करीबी का असर देखकर उसके होठों पर एक गहरी मुस्कान आ गई और उसने एक नजर गौर से उसके फेस को दिखा और उसने नूर के होठों पर अपने होंठ में कैद कर लिया और उसको प्यार और पैशन के साथ किस करने लगा। वही नूर जो अभी उसकी उसे हरकत से पहले से ही खुद को काबू करने की कोशिश कर रही थी कि आराध्या की इस हरकत से वह
और भी ज्यादा हैरान हो गई और उसने एक झटके में अपनी आंखें खोल के आंखें बड़ी बड़ी करके आराध्य को देखने लगी, जो उसको किस करने में बिजी था। आराध्य ने दूसरी किसी भी उसकी चुरा ली थी। वह तुरंत आराध्य को अब खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, पर आराध्य नहीं उसके ऊपर अपनी पकड़ मजबूत कर दी, जिससे नूर आप हल भी नहीं पा रही था। कुछ समय खुद को छुड़ाने के बाद जब आराध्य का इतनी प्यारी से किस करने से वह भी बहक गई और धीरे धीरे आराध्य का साथ देने लगी और उसके हाथ आराध्य गार्डन के चारों तरफ लिपट गए और सब कुछ भूल के आराध्य किस करने लगी, पर उसको किस करना बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। और यह बात आराध्य को उसके किस करने से पता चल गया। वह काफी खुश हुआ जब उसका नूर का साथ मिला, तो वह और भी इंटेंस के साथ उसको किस करने लगा और उसकी हाथ उसकी गोरी कमर अपनी हरकत करने लगी। लगभग 30 मिनट बाद नूर को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तो धीरे से आराध्य देने उसके होठों को छोड़ दिया। उसको छोड़ने ही नूर लंबी लंबी सांस लेने लगी और खुद के सिर को आराध्य के सीने पर रख दिया। वही आराध्य उसके सर को प्यार से सहलाने लगा और वही उसको आज काफी खुशी मिली थी, क्योंकि आज नूर ने उसके किस में उसका साथ दिया था। इसे ही वह काफी खुश था। नूर को कस के अपनी बाहों में भर लिया और वही जब नूर को होश आया कि अभी अभी उसने क्या किया है, तो उसको खुद पर गुस्सा आने लगा और वह जल्दी से आराध्य से दूर होने लगी, पर आराध्य ने उसको अपनी बाहों में जाकर रखा था, जिससे वह आराध्य से दूर नहीं हो पाए। तो खुद को छुड़ाते हुए बोली, अंडरस्को आप हिम्मत कैसे हुई हमें दोबारा किस करने की? आपने हमारी दूसरी किस भी चुरा ली। आप बहुत बुरे हो, छोड़ो हमें, आप बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। ये बोलकर उसके सीने पर अपने हाथों से मुक्का बनाकर करने लगे और वही उसकी बात सुनकर आराध्य पर एक मुस्कान आ गई और वह उसको अपनी बाहों में करते हुए बोला, अंडरस्को ये तो गलत बात है महबूबा, अभी तो तुम मेरी किसी को एंजॉय कर रही थी और पूरा पूरा साथ दे रही थी, अब बोल रही हो कि मैं किस क्यों की? क्या लड़की हो गया? और एक बात, तुम्हारी पहली दूसरी तीसरी क्या कोई भी किसी सिर्फ और सिर्फ मेरी है और तुम्हारे होठों को छूने का हक भी मेरा है और तुम भी मेरी हो, तो तुमको किस? क्या तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ? कुछ भी मतलब कुछ भी महबूबा। ये बोलकर उसके होठों पर एक शरारत भरी मुस्कान आ गई। वही उसकी बेशर्म भरी बातें सुनकर नूर के कान और गाल कश्मीरी शेर की तरह लाल हो गया और उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि आराध्य इतना बेशर्म हो सकता है। चैप्टर 30 आराध्य, नूर, नोक झोंक, बेशर्मी और किस। अब तक अंडरस्को आराध्य चेंजिंग रूम में आकर मुंह को किस करने लगा और वही नूर भी उसके किस करने से बहक गई थी। अब आगे अंडरस्को नूर आराध्य को बातों से और उसकी मुस्कान देखकर चिढ़ गई और चिढ़ते हुए बोली, अंडरस्को क्या है, मैं कोई जोक कर रही हूँ जो आप हंस रहे हो? हंसना बंद करो वरना मैं आपका मुंह तोड़ दूंगी। और अब चेंजिंग रूम में क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से, कोई किसी ने देख लिया तो जाए यहाँ से। और क्यों तंग कर रहे हो मुझे? जब मैं बोल दिया कि मुझे आपसे कोई मतलब नहीं रखना तो क्यों करीब आ रहे हो? और यह महबूबा महबूबा करना बंद कीजिए, हम नहीं आपके महबूब हैं और ना ही बनना चाहते हैं। आप जैसे साधु खड़ूस और मॉन्स्टर दानव को मुझे कोई शौक नहीं है आपके करीब आने की। आप जो चुड़ैलों के पास आपके साथ शूट करेंगे। ये बोलकर मुंह बनाने लगी। वही उसकी बात सुनकर आराध्य उसको घूरने लगा और घूरते हुए उसकी कमर पर पिंक करते हुए बोला, अंडरस्को महबूबा तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इससे काट पड़ जाए। और क्या बोला? चुड़ैल? वैसे तुम भी तो चुड़ैल हो, इसलिए तो तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ये बोलकर उसको चिढ़ाने वाली मुस्कान देने लगा और वही उसके मुंह से अपने लिए चुड़ैल सुनकर नूर का तो खूनी खिल गया। वह आराध्य के बाल खींचते हुए बोली, अंडरस्को आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें चुड़ैल बोलने की? हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये बोलकर उसके जोर जोर से उसके कंधे पर काट लिया। वही उसको ऐसे अचानक कटने से आराध्य चिक पड़ा हो गया और नूर छोड़ के कुछ दूर खड़ा होकर अपने कंधे को सहलाते हुए बोला, अंडरस्को अरे जंगली बिल्ली क्या कर रही हो? इतना तेज कौन करता है? और फिर नूर को कमर से पकड़ के फिर से अपने करीब करके शरारत से बोल, अंडरस्को वैसे मुझे नहीं पता तुम इतनी रोमांटिक हो कि मुझे लव बाइट दे रही हो। नॉट बैड महबूबा। और वह शरारती मुस्कान के साथ उसको देखने लगा। वही नूर उसको अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके और मुंह खोल आराध्य को देख रही थी। आराध्य को देखते हुए बोली, अंडरस्को एक बात बताओ, जब छोटे थे तो कभी ने आपके सिर पर डंडा मारा था? आराध्य उसको कंफ्यूजन से देखते हुए, अंडरस्को नहीं तो नूर उससे आगे पूछी, अंडरस्को तो क्या बाइक चलाते हुए बिना हेलमेट के आप बाइक से गिरे हो और सिर पर लगी हो? जिस पर आराध्या ने फिर बोला, अंडरस्को नहीं तो नूर ने फिर पूछी, अंडरस्को तो क्या छत से करके बाल कभी गिरे हो और दिमाग पर आपको गहरी चोट लगी हो? आराध्या चिढ़ के बोल, अंडरस्को महबूबा तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ना कभी सर के बाल छत से गिरा हूं, नहीं कभी बाइक से गिरा हूं और ना ही अभी ने मुझे सीट पर डंडा मारा है। ये सब पूछ क्यों रही हो तुम? उसकी बात सुनकर नूर उसको घूरते हुए बोली, अंडरस्को तो फिर आपको पागलपन का दौरा क्यों पड़ता है और पागलों की हरकत क्यों करते हो आप? ये बोलकर उसको घूमने लगी और वही उसकी बात सुनकर आराध्य उसको घूरने लग और उसको घूरते हुए बोला, अंडरस्को लगता है मुझे तुम्हारी जुबान सच में काटनी पड़ेगी। और एक बात आज मुझे कंफर्म हो गया कि तुम्हारे दिमाग में सिर्फ भूसा भरा हुआ है, तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है, इसीलिए तो ऐसे वाहियात सवाल करती हो। यह सवाल
आते कहाँ छोटे से दिमाग में आते कहाँ से हैं ये बोलकर उसके सिर पर चपत लगे, वही उसके ऐसे सर पर मरने से और छोटा दिमाग खाने से नूर का मुंह बन गया और वह मुंह बनाते हुए खुद को छुड़ाकर आराध्य से दूर हुई और बोली, अंडस्को बस बहुत हुआ आपका, निकालो यहां से, नहीं तो हम तो उसको बीच में ठोकते हुए आराध्य अपने दोनों हाथों को बांधते हुए बोला, अंडस्को नहीं तो क्या करोगी महबूबा, तुम चिल्लाओगी या किसी को बुलाओगी, बुला लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बोल दूंगा कि तुम मेरी वाइफ हो और हम रोमांस कर रहे थे। ये बोलकर बेशर्मी से मुस्कुराने लगा। वही उसकी बात सुनकर नूर के कान और गाल दोनों शर्म और गुस्से से लाल हो गए और वह उसकी उंगली दिखाते हुए बोली, अंडस्को देखो आप चले जाओ वरना हम आपके माँ से मतलब की आंटी जी से आपकी शिकायत करेंगे कि आप हमें परेशान कर रहे थे, यही नहीं हम आपके दादी माँ से भी कहेंगे और आपकी पिटाई करवाएंगे, समझे। ये बोलकर उसको घूमने लगी। वही आराध्या कुछ छोटी सी लड़की को देख रहा था जो उसको उसकी माँ से शिकायत करने की धमकी दे रही थी, पर उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई, पर जल्दी उसने छुपा ली और उसकी कमर से पकड़ के फिर से अपने करीब कर लिया और बोला, अंडस्को कोई नहीं कह देना, मैं तो कह दूंगा कि माँ आपकी होने वाली बहू के साथ रोमांस कर रहा था। ये बोलकर उसने आई विंक कर दिया। वही उसकी बात सुनकर नूर का मुंह खुला का खुला रह गया और फिर वह चढ़ते हुए अपनी कमर से उसके हाथ को हटाते हुए बोली, अंडस्को बीवी बनेगी मेरी जूती, आपसे शादी करने से बढ़िया कि मैं किसी कुंवारी मर जाऊं, पर आपसे शादी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और यह क्या बार बार मेरी कमर पर आप हाथ रख रहे हो, आपको हमें ऐसे छूने का हक नहीं है, समझे। आप हमसे दूर रहो और जो यहाँ से, वरना हम सच में आपको बहुत पिटाई करेंगे, हमको हल्के में मत लीजिए, समझे आप। ये बोलकर उसको गुस्से से घूमने लगी। वही नूर के खुद के कमर से हाथ हटाने से और यह बोलने से उसका कोई हक नहीं है। नूर को उसने फिर से उसकी कमर से पकड़ के खुद के करीब कर लिया और बिना वक्त गवार उसको किस करने लगा। वही उसकी इस हरकत से नूर फिर से हैरान हो गई और वही आराध्य उसको रोडाली किस कर रहा था और बाइट भी कर रहा था, क्योंकि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था नूर का ये कहना उसे पर कोई हक नहीं है उसका। एक लंबी किस के बाद उसको होठों को बाइट करके उससे दूर हो गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अंडस्को मैंने कहा था ना कि यू आर ऑन माय, तुम्हें छूने का क्या, तुम्हारे हर जिस छूने का हक सिर्फ मेरा है, यही नहीं तुम्हारी रूह पर भी अब सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। ये बोलते उसकी आंखों में नूर के लिए सिर्फ और सिर्फ जुनूनियत भारी इश्क दिखाई दे रही थी। वही उसकी बात सुनकर और फिर से खुद पर हक जताते देख नूर को बहुत गुस्सा आ रहा था। अब उसने आराध्य को खुद से दूर करके बोली, अंडस्को हमें आपसे कोई बहस नहीं करनी, आप जो यहाँ से, वैसे भी आपको तो वही करना है जो आपके मन में है, तो आपके जो मन में आता है वह आप मानते हैं, पर मुझे इतना पता है कि आपका मुझ पर कोई हक नहीं है, आप वहम जीना है तो जियो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे आप जो यहाँ से। यह बोलकर उसे दूर जाकर दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। आराध्य को नूर का खुद से मुंह मोड़ना अच्छा नहीं लग रहा था और उसको नूर पर की बातों से गुस्सा भी आ रहा था, इसलिए वह गुस्से से उसे चेंजिंग रूम से निकल गया। और वही उसके जाने के बाद नूर खुद को शीशे में देखने लगी और उसकी आंखों से एक कतरा आंसू गालों पर आ गए, क्योंकि पहले वाली जो कि आराध्य से प्यार करती थी उसकी फीलिंग इस नूर पर हावी हो रही थी, जिससे ये नूर भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसलिए इसको खुद पर गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी, क्योंकि यह न चाहते हुए भी यह आराध्य की तरह खींची जा रही थी। Thanks for watching videos. Subscribe for more interesting story audio.